आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबरों के साथ ही राज्यों की महत्वपूर्ण खबरों की और जानेंगे कि आज देश के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों की अहम खबरें क्या रहने वाली है। और इन अहम खबरों के लिए हमारे साथ विभिन्न प्रदेशों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से हमारे साथ में अनिरुद्ध सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, कौन सी बड़ी खबरें आज रहेंगी, सियासत का केंद्र रहेंगी? देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस हो या भारतीय जनता दोनों पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी हुई हैं। और जहां तक बात करें हम भारतीय जनता पार्टी की, तो कल देर रात तक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निवास में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी शामिल थे। और इस बैठक में मध्य प्रदेश के लोकसभा प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह और सह प्रभारी सतीश उपाध्याय भी शामिल थे। और लोकसभा की 29 सीटों के नामों पर यहाँ बड़ा मंथन किया गया। देर रात तक बैठक चली और प्रत्येक सीट पे 2 से 3 नामों के पैनल बनाए गए हैं। उन पैनल में जीते हुए प्रत्याशी भी शामिल है, जो अभी वर्तमान में लोकसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के मेंबर हैं। और इसके अलावा 2 से 3 नामों के पैनल बनाए गए हैं और आगे भी इस तरह की बैठकें होती रहेंगी। और ये सब बैठकों का फीडबैक केंद्रीय संगठन, केंद्रीय नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल्ली भेजा जाएगा। और जहां तक बात करें हम आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम की, तो वे सबसे पहले आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पहुंचेंगे। प्रदेश मुख्यालय में कई अहम बैठकें हैं, इसमें से कुछ बैठकों में डॉक्टर मोहन यादव शामिल रहेंगे। इस बैठक में पार्टी के संगठन से लेके सत्ता के कामकाज, आगे के रोड मैप पे चर्चा होगी। साथ ही सबसे जो महत्वपूर्ण बैठकें होंगी वो लोकसभा को लेके होंगी। और देखा जाए तो इसके बाद आज ही डॉक्टर मोहन यादव का उज्जैन जाने का प्रोग्राम है और उज्जैन में शाम को वो पहुंचेंगे। और शाम को वो उज्जैन इन्वेस्टर समिट की जो बैठक इन्वेस्टर समिट होने वाली है, उसको लेके एक बैठक है, उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा विक्रमोत्सव जो होने वाला है आने वाले दिनों में, उसको लेके भी समीक्षा करेंगे। और विक्रम व्यापार मेला, एक बड़ा बिजनेस मेला लगाया जा रहा है उज्जैन में, उसको लेकर भी आज डॉक्टर मोहन यादव अधिकारियों से चर्चा करेंगे। और रात्रि विश्राम वे उज्जैन में ही करेंगे। और इसके अलावा बात करें आज भारतीय जनता पार्टी की दूसरी गतिविधियों की, तो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय भोपाल में बड़ी अहम बैठकें हैं। और इन दोनों कई बैठकें होंगी, जिसमें से 2 बैठकें महत्वपूर्ण हैं। और सभी बैठकों में लोकसभा प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह और सह प्रभारी सतीश उपाध्याय मौजूद रहेंगे। इसमें संभाग प्रभारियों को भी बुलाया गया है, जो सभी मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया गया। इसके अलावा प्रदेश के जो प्रकोष्ठ हैं उनके संयोजकों को बुलाया गया है। तो कुल मिला के आज लोकसभा को लेके भारतीय जनता पार्टी में 11 बजे से लेकर शाम तक बड़ी मैराथन बैठकें चलेंगी, जिसमें मोर्चे के पदाधिकारी, मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष, प्रकोष्ठों के संयोजक और कई तमाम पदाधिकारी शामिल रहेंगे। लोकसभा प्रभारी और सह प्रभारी ये बैठक लेंगे। और इसमें प्रदेश संगठन की ओर से वी.डी. शर्मा प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल रहेंगे ना। कुल मिला के आज भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव को लेके एक बड़ी बैठक है, जो सुबह से शुरू होगी और शाम तक चलेंगी। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में बैठकों का दौर जारी रहेगा। हमारे साथ में अवनीश जी जुड़ गए हैं, उत्तराखंड से, लखनऊ से राशि दलवी जुड़ गए हैं और मुंबई से राहुल पुजारी जुड़ गए हैं। अवनीश जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, कौन सी बड़ी खबरें आज उत्तराखंड में रहेंगी और सीएम के क्या कुछ कार्यक्रम आज रहेंगे? बिल्कुल वैष्णवी, देखिए यहाँ पे अगर सबसे बड़ी बात करें तो जिस तरीके से कल कैबिनेट की मीटिंग हुई है, बैठक हुई है, क्योंकि 26 तारीख से यहाँ पे जो विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, उसको लेके यहाँ पे जो 19 प्रस्ताव की बात की गई थी, वो पूरे के पूरे जो है यहाँ पे पास कर दिए गए हैं। और लगभग जो है यहाँ पे 90,000 करोड़ का जो बजट था वो यहाँ पे पटल पे रखे जाएगा। उसको लेके अब यहाँ पे जिस तरीके से बजट सत्र की बात कर रहे थे कि उत्तराखंड में बजट सत्र विधानसभा में देहरादून में होगा, उसको लेके सियासत जो है वो गर्मा गई है। क्योंकि पहले ही जो है यहाँ पे जो विपक्ष है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मारा, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जो गैर सैन्य राजधानी जो बनाई गई थी, सपनों की राजधानी था उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी है, और उसको जो है गैर कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि ठंड की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, ये केवल बहाना था। जो विधायक है वो पहाड़ों पर काम करना नहीं चाहते और वहां की जनता के साथ जो है वो खिलवाड़ करते हैं। उन्होंने बाकायदा कहा है कि जो 27 तारीख से कांग्रेस वहां पे जो है गैर शहर में एक डमी जो है यहाँ पे विधानसभा सत्र चलाएगी। वहां पे बाकायदा जो है यहाँ पे जो विधानसभा अध्यक्ष भी होगा, मुख्यमंत्री की
भी भूमिका निभाई जाएगी और तमाम मंत्री वगैरह, तमाम प्रश्नकाल वगैरह तब तरह के चले जाएंगे और वहां की जनता को बताया जाएगा कि जो भाजपा है तत्कालीन सरकार, वो किस तरीके से यहाँ पे के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है और जो राजधानी का सपना था उसको यहाँ पे किस तरीके से अनदेखा किया जा रहा है। और वही मुख्यमंत्री की बात करें तो आज मुख्यमंत्री यहाँ पे वर्चुअल जो है जो हवाई सेवा है हल्द्वानी से जो है चंपावत पिथौरागढ़ के लिए, उसका बाकायदा जो है आज फ्लैग ऑफ करेंगे और सबसे बड़ी यहाँ पे एक सौगात मिलने जा रही है उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश के लोगों को। यहाँ पे जल्दी जो है नागरिक उड्डयन विभाग जो है उसके द्वारा जो है यहाँ पे एक MOU साइन हो गया है और यहाँ पे जल्दी जो है बनारस, अयोध्या और तमाम जगह के लिए जो है यहाँ पे जो है हवाई सेवाओं को जल्दी जो है यहाँ पे विस्तारित किया जाएगा और उसके लिए बाकायदा यहाँ पे जो माइनस जो रेट है उसके लिए यहाँ पे बाकायदा MOU भी साइन किया गया है और जो यात्री है उनको 5,000 से कम किराया जो है एक तरफा यहाँ पे देना पड़ेगा। जी वैष्णवी। चलिए अवनीश जी हमारे साथ राशिद अलवी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। राशिद, कौन सी बड़ी खबरें आज उत्तर प्रदेश में रहने वाली है, सियासत का केंद्र रहेंगी? जी वैष्णवी, जिस तरह से बता दें उत्तर प्रदेश में लगातार जो सियासत है वो गर्म हो चुकी है क्योंकि लोकसभा चुनाव आ गया है। इसको देखते हुए लोकसभा चुनाव को उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, जैसे कि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी बैठक कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में जो अन्य दल से हैं जैसे समाजवादी पार्टी से जो है वो इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और लगातार जो बैठकें हो रही है जो चुनाव प्रभारी है, जो लोकसभा प्रभारी हैं यहाँ उत्तर प्रदेश के, वो मौजूद रह रहे हैं और जो दोनों डिप्टी CM है केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, ये भी बैठक में लगातार प्रदेश कार्यालय पर बैठक ले रहे हैं और जितने भी बैठक में जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद रह रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात करें तो अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कांग्रेस पार्टी दोनों बैठक किया, बैठक करने में अपनी सीटों का सहमति जाहिर किया। और दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आने का संभावना नहीं था, मगर कल जिस तरह से देखा गया कि दोनों पार्टियां एक साथ बैठकर बैठक कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं बड़ी लोकसभा चुनाव में जीत के लिए दावेदारी करेंगी। बिल्कुल, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे दल बदल की राजनीति भी देखने को मिल रही है। हमारे साथ में मुंबई से राहुल पुजारी जुड़े हुए हैं। राहुल, कौन सी बड़ी खबरें आज मुंबई में रहेंगी? जी वैष्णवी, बता दूं मैं आज जिस तरह से मुंबई से एक बहुत दुखद खबर आ रही है। रेडियो जगत के जाने मानी आवाज जो 80 और 90 के दशक के जानी मानी आवाज थी अमीन सयानी, उनका कल निधन हो गया 51 साल की उम्र में। और मैं बता दूं उनकी जो आवाज थी वो एक टाइम में लोग रेडियो पे जब बुधवार को 8 बजे शाम को सुना करते थे, भाइयों बहनों मैं अमीन सयानी लेके आया हूँ, तो वो आवाज एक इस तरह से थी जिस तरह से आज अमिताभ बच्चन की आवाज को जाना जाता है। और उस दशक में शायद रेडियो के जो हुआ करती थी, टीवी नहीं हुआ करती थी, तो उस दशक में उनकी आवाज के लोग फिदा हुआ करते थे, लाखों करोड़ों फैन हुआ करते थे। और रेडियो स्टेशन पे जब 8 बजे प्रोग्राम आया करता तो लोग वहां बैठ जाया करते थे उनकी आवाज सुनने के लिए। और कल उनका 51 साल की उम्र एक देहांत हो गया। और मैं आप बता दूं रेडियो जगत में वो 54,000 से ज्यादा प्रोग्राम दे चुके हैं, वो 54,000 से ज्यादा रेडियो प्रोग्राम दे चुके हैं और वो एक जानी मानी हस्ती थी। और बड़े दुखद समाचार है कि आप अमीन सयानी हमारे बीच में नहीं रहे। और अमीन सयानी को सभी लोगों ने श्रद्धांजलि दी और जिस तरह से अमीन सयानी जिस तरह से जानी मानी हस्ती थी उनको देखते हुए बहुत बड़ी रेडियो जगत और टीवी जगत की हस्ती खो दी गई। और दूसरी बड़ी जो खबर आ रही है कि पुणे क्राइम ब्रांच ने कल 3,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा। ये अभी तक का सबसे बड़ा ड्रग्स था जो 1700 किलो बताया जा रहा है और जिसकी तार कहीं ना कहीं दिल्ली के हौज खास से जुड़ी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भी जुड़ी है। और 5 से 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और कल उसकी और जांच चल रही है। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि नमक की फैक्ट्री के नाम पे बनाया जा रहा है ड्रग्स और ड्रग्स को जिस तरह से दिल्ली में हौज खास में सप्लाई की जाती थी उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी जाया करते थे और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से फिर दोबारा यहाँ इंडिया को सप्लाई किया जाती थी। और इतने बड़े खेत में आज तक कभी नहीं पकड़ा गया था मुंबई के आसपास। लेकिन पुणे में जिस तरह से 1700 किलो और 3,000 करोड़ की जो लागत की बताई जा रही है, बहुत बड़ी क्राइम ब्रांच की एक उपलब्धि है, क्राइम ब्रांच ने कल पकड़ी थी। और राजनीति की बात कर लेना वैष्णवी, तो कल राजनीति जेपी नड्डा दिन भर मुंबई में रहे और मुंबई की पूरी जितने भी कार्यकर्ता बीजेपी के थे उनको जिस तरह से उत्साहित किया गया ना, उसको लग रहा है लोकसभा चुनाव की पूरी तरह से भारत में कमर कस दी गई है। कल रात तक वीर सावरकर सदन में जाके जब वो भाषण दे रहे थे तो उनके भाषण में यही था कि आप कमर कस लीजिए और
लास्ट वोटर तक जाइए, उनको बताइए वहां की उपलब्धियां क्या है, केंद्र सरकार की उपलब्धियां क्या है, प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियां क्या है, और महाराष्ट्र में कौन कौन से विजन कामयाब हुए, कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की, सभी के बारे में बताइए। और वोटरों को बता के उनसे क्या ना वोट तक लेके आइए और वोट डलवाइए कमल पे। और जो चौथी बड़ी जो खबर आ रही है बॉलीवुड से आ रही है, कल सकूल पे प्रीत सिंह की शादी हो गई गोवा में। वहां जाने माने हस्तियों की तांता लगा रहा कल बॉलीवुड के, काफी लोग वहां पे गए और उनकी गोवा में शादी धूमधाम से मनाई गई। जी वैष्णवी, बिल्कुल, राजनीति की भी बात करें तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव है वैसे उत्साह भरने की कोशिश कार्यकर्ताओं में की जा रही है। हमारे साथ में अनिरुद्ध जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, अगर बात करें मध्य प्रदेश की राजनीति की तो एक वीडियो भी हाल फिलहाल में वायरल हुआ था दिग्विजय सिंह का, जिसमें वो महिला कार्यकर्ता को फटकार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद से सियासत में भी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। देखिए, ये ग्वालियर का वीडियो था और उसमें दिग्विजय सिंह साफ दिख रहे हैं कि वो महिला से बात करना नहीं चाहते थे और वो महिला जबरदस्ती उनसे बात कर रही थी। हालांकि इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ा, लेकिन वो पूरा वीडियो सबके सामने था, तो उसमें ऐसी कोई आपत्तिजनक बात नहीं थी जिसमें कि कोई बड़ा इशू बनता या बड़ी खबर बनती। लेकिन सबसे बड़ी खबर आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से मध्य प्रदेश की यह है कि आज प्रदेश प्रभारी है जो भंवर जितेंद्र सिंह, वे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के साथ 3 दिनों का दौरे पे निकल रहे हैं। और यह दौरा जो आज प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के हैं जो मध्य प्रदेश के जितेंद्र सिंह का, वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर है, जो कि अगले महीने यानी कुछ दिनों बाद ही मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। और आज से 3 दिनों तक ये तीनों नेता राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा रहेगी वो जहां जहां से गुजरेगी, जिसमें गुना, शिवपुरी, उज्जैन, राजगढ़, तमाम ऐसे जो रूट है उनका, वहां पे ये लोग जाएंगे। तीनों नेता प्रदेश प्रभारी के साथ जीतू पटवारी मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष, और वे वहां के जो यात्रा के लिए राहुल की यात्रा के लिए समिति बनी है उनके पदाधिकारियों से, रूट पे जो कार्यक्रम होंगे उनके व्यवस्थापकों से और सभी लोगों से मुलाकात करेंगे। यानी 3 दिनों तक मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों को लेकर कांग्रेस दौरे करने जा रही है। और कांग्रेस के दौरे पे ये प्रदेश प्रभारी के साथ सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी मौजूद रहेंगे। और ये यात्रा लगभग 6 दिनों तक मध्य प्रदेश में रहेगी राहुल की, और लगभग 650 किलोमीटर से ज्यादा की लंबाई ये यात्रा तय करेगी। तो आज से कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है उसको लेकर एक बड़ा मेगा ड्राइव चलाने जा रही है। चलिए, अनिरुद्ध हमारे साथ में अवनीश जी जुड़े हुए हैं उत्तराखंड से। अवनीश जी, कल कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई, उसमें स्वास्थ्य चिकित्सा की बात करें तो कौन से फैसले हैं जिन पर मुहर लगी है? चिकित्सा की बात करें तो यहाँ पे लगातार जिस तरीके से बात की गई थी कि यहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्रों की बात थी उसके विस्तारीकरण की बात थी कि यहाँ पे जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं पहाड़ों पर ज्यादा मुहैया कराया जाए और डॉक्टर के लिए नियुक्ति की बात की गई थी। यहाँ पे जिस तरीके से जो है चिकित्सा शिक्षा के अंदर यहाँ पे कमी दिखाई दे रही थी, पहाड़ों पर जो है डॉक्टर की कमी दिखाई दे, उसको लेकर बाकायदा है कि यहाँ पे रणनीति तय की गई है कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आम आदमी तक पहुंचे और जिस तरीके से कौन कौन से जो टेस्ट है वो उनको निःशुल्क कराया जाए और आम आदमी तक जो है स्वास्थ्य की जो सेवाएं वो पहुंची जाए। उसको लेके कई ऐसे अहम फैसले थे जिसको लेके यहाँ पे विस्तारीकरण की बात थी, जो यहाँ पे जो विनिमय व्यक्ति थी उनको भी यहाँ पे बात की गई थी कि उनको किस तरीके से सुलझाया जाए। ये तमाम चीजों को लेके 19 जो प्रस्ताव थे वो यहाँ पे पास किए गए। और राजनीति की बात करें वैष्णवी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखा जाए लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है, उसको लेके जो महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा आज वो देहरादून पहुंच रही है और 11 बजे जो है वो महिलाओं की जो न्याय सम्मेलन है उसको यहाँ पे संबोधित करेंगी और यहाँ पर कोशिश करेंगी कि 2000 चुनाव में जिस तरीके से महिलाओं की भागीदारी होती है और ज्यादा वोट प्रतिशत किस तरीके से बढ़ाया जाए कांग्रेस के फेवर में, उसको यहाँ पे जो है रणनीति तय की जाएगी। जी वैष्णवी। चलिए, हमारे साथ में लखनऊ से राशिद अलवी जुड़े हुए हैं। राशिद, सीएम के कार्यक्रम की बात करें तो क्या कुछ कार्यक्रम आज सीएम योगी आदित्यनाथ के रहेंगे? जी, सीएम योगी की अगर बात करें, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार गोरखपुर का भी दौरा कर रहे हैं और दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ क्योंकि 3 दिवसीय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी था उसमें भी लगातार मौजूद रह रहे थे और लगातार कार्यक्रम को
संबोधन कर रहे थे, जो इन्वेस्टर थे उनको संबोधन कर रहे थे, इन्वेस्टरों से मुलाकात कर रहे थे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठक कर रही है, उस बैठक में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश कार्यालय पर लगातार मौजूद रह रहे हैं, लगातार बैठक में मौजूद रह रहे हैं और संबोधन भी कर रहे हैं। जो कार्यकर्ता, नए कार्यकर्ता आ रहे हैं, जैसे दूसरी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, और उनसे भी मिल रहे हैं, उनको भी संबोधन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता है उनको भी साधने की काम कर रही है। जो जिस तरह से ब्लॉक स्तर के जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, जिस तरह के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं और अन्य क्षेत्रों के जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी लगातार बैठक कर रहे हैं। बिल्कुल, लगातार जो बैठकें हैं वो हो रही है। हमारे साथ में राहुल पुजारी जुड़े हुए हैं। राहुल, अगर मुंबई में बात करें तो आपने बताया कि जेपी नड्डा पहुंचे थे और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश की थी लोकसभा चुनाव को देखते हुए, लेकिन राजनीति में अगर विपक्ष की बात करें तो लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां विपक्ष की है? जी, मैं बता दूं, विपक्ष की तैयारी तो पूरी तरह से है, लेकिन अभी भी सीटों को बंटवारों को लेकर कहीं न कहीं आपस में मतभेद है। अलग अलग पार्टी अपनी अपनी सीटों की दावा कर रही है, अलग अलग जगह की दावा कर रही है। कल एनसीपी के दोनों एनसीपी जो टूटी, अजित पवार की एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी, दोनों ने अपने ही जगह जगह से कैंडिडेट घोषित कर दिए और आमने सामने खड़े हो गए, जिस तरह से एनसीपी के वोट बटेंगे। और जिस तरह से विपक्ष के उद्धव ठाकरे ने अपने खुद ही 18 सीटों की ऐलान कर दिया, कांग्रेस ने अभी ऐलान नहीं किया है। और उसको देखते हुए विपक्ष जिस तरह लामबंद हुआ था, उसको देखते हुए अभी कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद विपक्ष एक महाराष्ट्र में तो इतना नहीं दिखती रही, जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन हो गया, लेकिन अभी भी यहाँ पे महाराष्ट्र में कोई गठबंधन नहीं हुआ है। और देखा जाए तो सब लोग अलग अलग सीटों पे अपनी अपनी कैंडिडेट उतारने की घोषणा कर चुके हैं। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है और बीजेपी फ्रंट फुट पे खेलेगी। और दूसरी बड़ी जो खबर है मैं बता दूं, जिस तरह से मराठा आरक्षण को लेके था, मराठा आरक्षण में फिर से आग लग गई है। जिस तरह स्वदेश न्यूज ने जिस तरह से 10-15 दिन से कवरेज करके हम बता रहे थे, वही अंदेशा का मोहर स्वदेश न्यूज की मोहर लग गई कि ओबीसी आरक्षण से ही मराठा आरक्षण मांगी जा रही है, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाके ये लुढ़क जाएगा। इसको देखते हुए मनोज जरांगे पाटिल अनशन पे बैठ गए और 1 तारीख से उग्र करने की बात कह दी है। उन्होंने कह दिया गांव-गांव, पूरे महाराष्ट्र के गांव-गांव में रास्ता रोका जाएगा 1 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक, क्योंकि यहाँ के बोर्ड एग्जामिनेशन बच्चों के चालू हो गए। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं उन्होंने टाइमिंग को चेंज किया और कहा कि बच्चों को जाने के लिए, एग्जाम परीक्षा जाने के लिए रास्ता दिए जाएंगे, लेकिन बाकी सभी लोगों को रोका जाएगा। और 1 तारीख से महाराष्ट्र के लिए शायद पूरा महाराष्ट्र बंद भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से उग्र हुआ है मराठा आरक्षण, उससे जिस तरह पारित किया गया उससे कोई मराठा संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि मुझे ओबीसी आरक्षण में से ही आरक्षण चाहिए, अलग से कोई आरक्षण 10% का नहीं चाहिए, क्योंकि ये 10% का आरक्षण अलग से जो बनाया गया है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जाके लुढ़क जाएगा। हमको ओबीसी जैसा कि हम लोग कह रहे थे 10 दिन पहले, स्वदेश न्यूज में बार बार कहा जा रहा था, केवल स्वदेश न्यूज ऐसे चैनल था जो बार बार कह रहा था ये पेज फंसेगा, और देखिए वैसे भी वो पेज फंस गया। और अब देखना होगा क्या, क्योंकि लोकसभा चुनाव पास में आ चुके हैं और मराठा आरक्षण 27% जनसंख्या मराठाओं की है, उससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। वैष्णवी, चलिए राहुल, हमारे साथ में अवनीश जी जुड़े हुए हैं उत्तराखंड से। अवनीश जी, अगर बात करें सियासत की तो कांग्रेस फरवरी अंत तक प्रत्याशियों का जो ऐलान है वो कर देगी, लेकिन कांग्रेस इंतजार कर रही है और भाजपा की जो रणनीति है उस पर भी कांग्रेस की नजर है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अभी अगर बात करें जिस तरीके से इनके प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष, ये तमाम लोगों का यहाँ पे जो है उत्तराखंड दौरा होना है, और तमाम बैठक के पहले भी जो कार्यकारिणी की राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई थी दिल्ली के अंदर, उसको भी लेके यहाँ पे लगातार जो है रणनीति तय की जा रही थी भाजपा की ओर से। और बहुत ही जल्दी इनका कहना था कि जो चुनाव समिति है वो यहाँ पे जो है प्रत्याशियों का यहाँ पे चयन कर देगी, क्योंकि ये जो मामला दिल्ली दरबार से होता है और यहाँ पर लगातार जो है चिन्हीकरण कर रहा है जो वोट जो प्रत्याशी है। इस बार जो प्रत्याशियों को जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की तर्ज पे जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है कि कोई नया चेहरा सामने आ सकता है। वही अगर बात करें कांग्रेस की, तो यहाँ पे अभी देखा जाए जिस तरीके से उन्होंने 35 नामों की यहाँ पे बात की थी कि चुनाव समिति को भेजा गया है, और उस पर भी आम सहमति नहीं बन पा रही थी, क्योंकि यहाँ पे अंतरकलह सामने देखने को मिली है कांग्रेस की। जिस तरीके से यहाँ पे एक सीट पे 5 दावेदार जो है तैयार बैठे हैं, और अभी तक कोई भी जो है यहाँ पर मोहर नहीं लगती नजर आ रही है। हालांकि जो है कांग्रेस बार बार कह रही है कि यहाँ पर जो है ये तमाम जो है सुलझा लिया जाएगा, और जो दावेदार है उसको यहाँ पे चुनाव में मैदान में उतारा जाएगा। वही दूसरी ओर अगर बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पे महिलाओं की बात करें, तो महिला न्याय सम्मेलन की बात करें तो आज अलका लांबा जिस तरीके से यहाँ पे कर रही है, उनका कहना था कि ज्यादातर जो भागीदारी होती है वो जो चुनाव के अंदर वो महिलाओं की होती है, उनको साधने की यहाँ पे कवायद शुरू कर दी गई है।
जी बिल्कुल, 2 स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों में भी 40 नामों पर मंथन हुआ और हमारे साथ में अनिरुद्ध जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो कल एक बड़ी कार्रवाई भोपाल में की गई। भोपाल में भदभदा बस्ती पर जो कार्रवाई की गई, क्या उसका विरोध भी देखना पड़ा और उसके साथ ही क्या कोई नेता वहां पर पहुंचे थे? देखिए, भोपाल के जो बड़े तालाब के पास में कैचमेंट एरिया में भदभदा बस्ती थी, वहां पे जो कार्रवाई कल शुरू की गई थी उसमें लगभग 30 मकान तोड़ दिए गए। सभी मकान अवैध रूप से बने थे और इस पूरी बस्ती में एनजीटी के आदेश से 280 से ज़्यादा मकानों को जो अवैध रूप से बने गए थे, क्योंकि ये पूरा एरिया बड़े तालाब का जो है उस पे कैचमेंट एरिया में आता है। तो 280 से ज़्यादा मकानों को नोटिस जारी किए थे। कई लोगों ने खुद मकान खाली कर दिए, लेकिन कल जिला प्रशासन ने और भोपाल नगर निगम ने एक बड़ी अच्छी कार्रवाई करते हुए लगभग 20 थानों की 1000 से ज़्यादा पुलिस फोर्स को वहां पे तैनात किया, जिससे कोई ज़्यादा विरोध नहीं हुआ। कुछ लोग खुद मकान छोड़ के चले गए, जो मकान छोड़ के नहीं गए वो मकान तोड़ते हुए देखते गए, क्योंकि सारे मकान अवैध बने हुए। आज भी ये कार्रवाई लगातार सुबह से जारी है। अभी कुछ ही देर पहले भदभदा जो बस्ती है उसको बाकी बचे हुए जो मकान है 280 से ज़्यादा मकानों को नोटिस है और 280 से ज़्यादा मकान अवैध रूप से बने हुए हैं। उसमें कुछ धार्मिक स्थल भी आते हैं, वो भी अवैध रूप से बने हुए हैं। तो आज सुबह अभी थोड़ी देर पहले से कार्रवाई शुरू हुई है। जो कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। हमारे साथ में राशिद अलवी यूपी से जुड़े हुए हैं। राशिद, यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो भी आज से शुरू हो गई है, उसको लेकर के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं यहाँ से शुरू हो गई हैं और लगातार इस पे चर्चा भी चल रही थी कि यूपी बोर्ड में जिस तरह से धांधली होता था, अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार है, उसमें कोई किसी प्रकार की धांधली नहीं हो सकती है। जो यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर है, जिस तरह के यहाँ के डीजीपी प्रशांत कुमार है, वो लगातार इस पे नजर बनाए रख रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी किया जा रहा है, पुलिस फोर्स तैनात की गई है। जहाँ परीक्षा केंद्र है वहाँ पे जांच पड़ताल भी किया जा रहा है। परीक्षा केंद्र से कम 500 मीटर दूर तक कोई जो उस तरह के व्यक्ति हैं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं और जो परीक्षा केंद्र में जो परीक्षार्थी हैं उनका प्रवेश पत्र और उन्हें अच्छे से जांच करके ही परीक्षा केंद्र में भेजा जा रहा है। चलिए राशिद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अवनीश, आपका भी बहुत शुक्रिया। राहुल, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अनिरुद्ध, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रखिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जाना ना भूलें।